नमस्कार दोस्तों, आज है चैप्टर 4 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्टर। आज की वीडियो हम जानेंगे कि सोलर पैनल में इन्वर्टर क्या काम करता है और रूफ ड्राफ्टिंग या परमिट डिज़ाइनिंग में इन्वर्टर की क्या भूमिका है, क्यों इन्वर्टर बहुत ज़रूरी है। तो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा और वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपके समझ में आसानी से आ सके। जो आप एक ग्रीन देख रहे हो मॉड्यूल के ऊपर, ये हमारा या तो माइक्रो इन्वर्टर हो सकता है या फिर ऑप्टिमाइज़र हो सकता है। तो गाइस पहले मैं आपको समझाऊंगा नॉर्मल इन्वर्टर, सेंट्रल इन्वर्टर कह सकते हो कि ये क्या काम करता है। सेंट्रल इन्वर्टर हो गया आपका सोलर एज का इन्वर्टर। एक्चुअली में ये क्या काम करता है, आप फोटो में देख सकते हो जो पैनल लगे हैं, जब सूरज की रोशनी, ये सूरज से जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये जो करंट बनाते हैं वो करंट होता है डीसी करंट। ठीक है, अब आपको पता होगा नॉर्मल सी भाषा में कि घरों में डीसी करंट यूज़ नहीं होता। तो इन्वर्टर क्या काम करता है कि जो उसका डीसी करंट रहता है वो तारों से होता हुआ इन्वर्टर में जाता है। तो इन्वर्टर क्या काम करता है, डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। नॉर्मल सी भाषा में इन्वर्टर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है ताकि उसका इस्तेमाल हो सके। अब आप मेरे से क्वेश्चन करो कि सर कि इन्वर्टर तो लगता होगा लेकिन हमें क्या ज़रूरत है डिज़ाइनिंग में कि इन्वर्टर कौन सा लग रहा है, क्या लग रहा है। भैया देखो, क्लाइंट क्या करता है ना, आपको मॉडल के साथ इन्वर्टर का नाम लिख के देता है कि गाइज मेरे को ये वाला इन्वर्टर लगाना है, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना, वो इन्वर्टर पकड़ना है, गूगल में सर्च मारना है इस इन्वर्टर की डाटा शीट। पहले हम बात करेंगे माइक्रो इन्वर्टर के बारे में। जो मैं आपको ग्रीन दिखा रहा था ना मॉडल के ऊपर, वो क्या चीज़ है, वही आपका माइक्रो इन्वर्टर है। ठीक है, ये जो आप छोटे छोटे डब्बे इधर 100 के नीचे माइक्रो इन्वर्टर है, ये रही इंटरफेस के माइक्रो इन्वर्टर की डाटा शीट। माइक्रो इन्वर्टर बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आप सबसे ज़्यादा यही वाला इन्वर्टर आता है इनफेस का। अब इसके भी मॉडल नंबर होते हैं, IQ7 हो सकता है, IQ7+ हो सकता है, और भी हैं, वो भी हो सकता है, IQ8+ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको डाटा शीट सबसे पहले सर्च मारनी है कि भाई क्लाइंट ने जो इन्वर्टर दे रखा उसका नाम पकड़ो, गूगल पे सर्च मार दो, लिख दो डाटा शीट चाहिए मेरे को इसके। ठीक है, अब आपको डाटा शीट से क्या देखना है वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। मॉडल आपने लगा लिए थे, मैंने चैप्टर 3 में यहाँ तक बता दिया था कि आपने मॉडल लगा दिए थे, मॉड्यूल, सॉरी बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गई, आपने मॉड्यूल लगा दिए थे। अब आपको देखने कि क्लाइंट ने जैसे दे रखा है, भाई मैं IQ7+ 72 US का माइक्रो इन्वर्टर लगा रहा हूँ, अब क्या ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कॉफ़ी या पेन निकाल लो, टाइम आ गया है। ठीक है, ये बात नोट कर लो, जब भी माइक्रो इन्वर्टर लगता है, ये ग्रीन वाले माइक्रो इन्वर्टर लगते हैं, कोई भी माइक्रो इन्वर्टर लगता है उसमें सर्किट बनते हैं। जब भी कोई भी इनफेस या और भी माइक्रो इन्वर्टर होते हैं उनके बारे में बाद में बताऊंगा, जब भी आप पे माइक्रो इन्वर्टर आए इनफेस का तो ये समझ लो उसमें सर्किट बनते हैं। थोड़े पीछे पे मैं आपको गूगल पे एक फ़ोटो दिखा रहा था, आपने उसमें देखा होगा एक जगह पे लिख रखा था माइक्रो इन्वर्टर, एक में लिख रखा था स्ट्रिंग इन्वर्टर। जो हमारा स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है ना, वो सोलर एज होता है, उसमें हमारी स्ट्रिंग बनती है। माइक्रो इन्वर्टर में सर्किट बनते हैं, पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, माइक्रो इन्वर्टर में सर्किट बनते हैं और स्ट्रिंग इन्वर्टर यानी कि जो सोलर एज वगैरह के इन्वर्टर होते हैं उनमें स्ट्रिंग बनती है। ओके, ठीक है, तो चलो हम पहले बात करते हैं माइक्रो इन्वर्टर के बारे में। तो हमें क्या करना पड़ता है, इतना मैंने चैप्टर 3 में बताया था, अब क्या करना है, अब आपको सर्किट बनाने पड़ेंगे। देखो एक और पॉइंट नोट कर लो, सर्किट मैक्सिमम 5 ही बनते हैं माइक्रो इन्वर्टर के केस में। ठीक है, इतना हुआ। क्लाइंट ने दे रखा भाई IQ7+ लगाना है मुझे किसी भी मॉड्यूल के साथ। ठीक है, तो हमें सीधा यहाँ पे आना और ये देखना है मैक्सिमम यूनिट पर 20 एम्पियर ब्रांच सर्किट। इसमें लिखा IQ7+ में कि भाई तुम 13 का ही सर्किट बना सकते हो एक, मैं मैक्सिमम कितने सर्किट बना सकता हूँ 5, और इसमें लिख रखा है 13, मतलब 13 का तुम एक सर्किट बना सकते हो। मेरे कितने मॉड्यूल यहाँ पे, थोड़ा लॉजिक लगा चका मैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 मॉड्यूल में तो मेरा एक ही सर्किट बनेगा। क्यों,
12 मॉड्यूल है, उसने मैक्सिमम 13 का था, मैं 12 का एक सर्किट बना लेता हूँ, क्या दिक्कत है। लेकिन आप ना कभी भी 13 से ऊपर का नहीं बना सकते। चलो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अभी मेरे हैं 12 मॉड्यूल, मैं इनकी संख्या थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बाई चांस क्लाइंट ने दे रखा है कि मेरे को 16 मॉड्यूल लगाने थे छत पे, मैं अभी ऐसे ही तुम्हें रफली बता रहा हूँ, मैंने 4 मॉड्यूल और लगा दिए इस रूप पे, ये लगा दिए 4 मॉड्यूल। मैंने आपको बताया था माइक्रो इन्वर्टर में हमारे 5 सर्किट बनते हैं, एक सर्किट 13 का बन सकता है IQ 7 प्लस के केस में, ठीक है। मेरे हैं 16 मॉड्यूल, तो आप बताओ मैं कितने सर्किट बना सकता हूँ। कि सिंपल सी बात है, मैं 2 सर्किट बना सकता हूँ, एक 8 का दूसरा 8 का, 8 के 2 सर्किट बना देता हूँ, मॉड्यूल पूरे हुए 16। अब आप पूछोगे सर यार सर्किट कैसे बनाते हैं यार, क्या बोल रहे हो। देखो मैं वीडियो में अभी तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें प्रॉपर तब समझ में आएगी जब आप इस चीज़ में काम करने लग जाओगे, तब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी आपको वीडियो समझने में ना बहुत दिक्कत होने वाली है, नहीं समझ पाओगे जो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में अगर मेरी वीडियो देखोगे, बाद में तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए चलो मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ एक्चुअली होता क्या है। मेरे अब हैं 16 मॉड्यूल, मैंने 8 की ही क्यों सर्किट बनाए, 2 8 के इसलिए बनाए क्योंकि 8 13 से कम होता है, और क्योंकि एक सर्किट कैसे बन सकता है 16 मॉड्यूल में, मैं तो मैक्सिमम 13 का ही बना सकता हूँ, तो एक तो बन नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 सर्किट बना दिए। भैया मैंने क्लाइंट को बोला तुम्हारे 8 मॉड्यूलों का जो तार का गुच्छा होगा वो कंबाइनर के एक ब्रेकर पे चला जाएगा, और बाकी जो 8 तारों का गुच्छा होगा वो दूसरे ब्रेकर पे चला जाएगा। समझ रहे हो, यही मेन चक्कर है, यही सर्किट होता है कि एक जोड़ा बनाते हैं कि ये पहला सर्किट है, दूसरा सर्किट है, पहले सर्किट का गुच्छा इसमें चला गया, दूसरे सर्किट का गुच्छा ऐसा इसमें चला गया। अब आप क्या कर रहे हो कि क्लाइंट ने लिखा है कि हमारे 16 मॉड्यूल हैं, आपको 2 सर्किट बनाने हैं। आपने क्या किया कि 13 मॉड्यूलों का गुच्छा एक ब्रेकर में डाल दिया, और बाकी कितने चार चार नहीं, बाकी 3 मॉड्यूलों का गुच्छा आपने दूसरे ब्रेकर में डाल दिया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। कोशिश ये करो कि बराबर बराबर वायर कंबाइन होके कंबाइनर में जाए, और बराबर तारे मतलब कि बंट सके बराबर में, ये कोशिश करिए। चलो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मैंने लेयर ऑफ कर दिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्किट कैसे बनाते हैं। देखिए ये आप देख रहे हो, ये सर्किट है, 5 कलर रख रखे मैंने वहाँ पे। 5 सर्किट बन सकते हैं माइक्रो इन्वर्टर के केस में। नोट कर लो पॉइंट, कॉपी में लिख लो, बार बार कह रहा हूँ। तो पहले मैं एच एंटर कमांड दबाऊँगा और इन पे हैचिंग करूँगा। मैंने पकड़े 2 मॉड्यूल, मैंने पकड़े 2 मॉड्यूल, मैंने पकड़े फिर 2 और मॉड्यूल, मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ 2 और मॉड्यूल। ये बन गया मेरा 8 का एक सर्किट। मैं मैक्सिमम कितना बना सकता हूँ, 13, और ये कितना है, 4 4 8, ये बन गया मेरा दूसरा सर्किट। अब मैं इनको रंग दे देता हूँ। ये मैंने पकड़ा नीला रंग, ये गाइस मेरा बन गया पहला सर्किट बन गया। भाई ये मॉड्यूल जुड़ गए आपस में सारे के सारे, इनकी तारे मिल चुकी हैं आपस में। ये बन गया मेरा दूसरा सर्किट, इनकी तारे भी मिल चुकी हैं। समझ रहे हो, ये बन गया 8 का, ये बन गया 8 का। तो इस फाइल में मेरे बन गए 2 सर्किट। ऐसे ही आपको कितने भी मॉड्यूल हों, आप मैक्सिमम 5 सर्किट बना सकते हो। जितने ज़्यादा मॉड्यूल होंगे उतने ज़्यादा सर्किट बनेंगे, लेकिन 5 से ऊपर आप सर्किट नहीं बना सकते। नोट कर लेना, क्योंकि वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। क्योंकि कंबाइनर में शायद 5 तक की ही जगह होती है, उससे ऊपर की जगह नहीं होती। लेकिन आप अभी इतना ध्यान में रख लो कि सिर्फ 5 ही सर्किट बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। अगर मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा, बाई चांस इस फाइल में तो मेरे 16 मॉड्यूल थे, इसलिए मैंने 2 सर्किट बनाए। अब अगर मेरे 50 मॉड्यूल होते तो मैं कितने सर्किट बनाता। अगर मेरे 50 मॉड्यूल होते तो मैं तो IQ 7 प्लस के केस में मैक्सिमम 13 लगा सकता हूँ। तो मैं अगर इनको बांटूँ तो कैसे कर सकता, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 से ज़्यादा नहीं हो रहा,
26 हो गए, और 2 मैं 12-12 के बना सकता हूँ। आप 13 मॉड्यूल पे नीला कलर दे दो, बाकी दूसरे 13 मॉड्यूल पे हरा कलर दे दो, बाकी जो और मॉड्यूल है उन पे 12-12 पे अलग अलग कलर दे दो। मेरे बन गए 4 सर्किट। बस इतना ही खेल है, बाकी कोई खेल नहीं है। तो गाइस अभी तक मैंने बात की IQ 7 प्लस के बारे में कि इसमें मैक्सिमम सर्किट 13 का बनता है। ये आपको सब चीज़ ना, कितने का सर्किट बनता है, ये सब आपको डाटा शीट में दिया रहता है। IQ 7 के केस में 16 बनता है, 16 का एक सर्किट बन सकता है, या आप ये समझते हैं एक गुच्छा बन सकता है 16 का। आपकी लैंग्वेज में बात करूँ तो एक ग्रुप बन सकता है 16 का, उसमें दे रखा है। तो मेरी फाइल में आपने उसमें देखा था कि टोटल सर इसमें तो 16 ही मॉड्यूल थे, मैं 8-8 की बना दूँ दो। भाई वो IQ 7 के केस में जब लिख रहा है कि मैक्सिमम सर्किट पर ब्रांच 16 की बन सकती है, तो एक बनाओ ना 16 की। वो तो IQ 7 के प्लस के केस में उसने 13 लिखा था, इसलिए मैंने 2 बनाए। समझ रहे हो? इसमें समझाता हूँ आपको कैलकुलेटर में, ठीक है। 16 मॉड्यूल थे, सॉरी गड़बड़ होगी, 16 मॉड्यूल थे, तो मैंने 2 सर्किट बना दिए। 8-8 के मेरे हो गए 2 सर्किट बन गए, क्योंकि 8 13 से कम है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ बराबर बराबर 8-8 के ग्रुप में से बराबर तारे एक ब्रेकर में गए, दूसरे ब्रेकर में गए, ठीक है। तो मैंने ऐसा बना दिया ये। अब ये तो IQ 7 प्लस। अब क्लाइंट कह रहा है भाई मेरे को IQ 7 चाहिए। मैं गया उसी लाइन में जहाँ पे लिखा था मैक्सिमम यूनिट्स पर ब्रांच 20 एम्पियर, कि IQ 7 में कितने का एक ग्रुप बन सकता है। तो भैया मेरे को तो वहाँ पे यार 16 दिख रहा है, उसने 16 लिख रखा है। IQ 7 के इन्वर्टर में उसने 16 लिख रखा है सर यहाँ पे। तो सर मैं एक काम करूँ, मैं 8-8 के बना देता हूँ, 2 बन जाएंगे। भाई क्यों बनाओगे 8-8 के? 8-8 के नहीं बनाओगे तुम, उसने 16 लिख रखा है वहाँ पे। समझ रहे हो बात को? मेरे उस फाइल में मॉड्यूल टोटल 16 ही थे, तो मैं एक बनाऊंगा ना। मैं ग्रीन वाले इनको कबाड़ को डिलीट मार दूंगा, ये ब्लू कलर पूरा नीचे भी फैला दूंगा। भैया मेरा तो एक ही सर्किट बनेगा फिर इसमें। समझ गए होंगे आप? नहीं समझे होंगे तो वीडियो 10 बार देखना, कमेंट करना कि नहीं आ रहा समझ में, दोबारा बताऊँ। अब बात करते हैं IQ 8 प्लस के बारे में। अभी IQ 7 प्लस की डाटा शीट खोली थी, अभी IQ 8 प्लस। अरे सर अभी ये क्या है? अरे भाई कुछ नहीं है, IQ 7 प्लस की ही तरह है, बस नाम में अंतर है, थोड़ा क्वालिटी अलग है। फ़ोनों के मॉडल बदलते ना, माइक्रोमैक्स का ये वाला फ़ोन अब उसका दूसरा मॉडल आ रखा है, ये भी वैसे ही है, थोड़ा अपग्रेड वर्जन है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रखे हैं, ऐसा समझ लो। इसमें IQ 8 थोड़ा अपडेट वर्जन है, बाकी इनकी वैल्यू सब सेम होती है। जो IQ 7 की वैल्यू होती है ना, सेम होती है। इसमें भी IQ 8 ओनली, IQ 8 में इसमें 16 ही होते हैं, IQ 8 प्लस में 13 ही होते हैं। वैल्यू सब सेम रहती है, जैसे IQ 7 प्लस की थी, बस वही सेम वैल्यू रहती है। ये क्या किया मैंने पता है तुम्हें? अब आप अगर ये बोलोगे सर इसमें IQ 8 प्लस में IQ 7 प्लस में 13 ही क्यों बनता है मैक्सिमम, तो वो जो फॉर्मूला था वो मैं स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा, उसके लिए था वो। अब बात करते कंबाइनर के बारे में। कंबाइनर क्या होता है? माइक्रो इन्वर्टर के केस में कंबाइनर लगता है, लिख लो कॉपी में। कंबाइनर लगता है क्योंकि माइक्रो इन्वर्टर तो मॉड्यूल के नीचे लगे रहते हैं, तारों को कंबाइन करने के लिए कंबाइनर की ज़रूरत पड़ती है, लिख लो समझ लो, ठीक है। ये कंबाइनर है जो मैं बता रहा था आपको फॉर्मूला। एक मिनट में वीडियो स्टॉप कर दूँ, ठीक है। कैसे समझाऊँ तुम्हें अब? कंबाइनर एक्चुअली में क्या होता है ना, कंबाइनर माइक्रो इन्वर्टर के केस में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भाई माइक्रो इन्वर्टर तो खुद ही इन्वर्टर हैं, वो तो माइक्रो इन्वर्टर हैं। जब माइक्रो इन्वर्टर मॉड्यूल पे लगे हैं तो इनकी तारें तो इन्वर्टर में जाएंगी। अबे जब माइक्रो इन्वर्टर लगे हैं मॉड्यूल पे तो दोबारा इन्वर्टर क्यों लगाएंगे हम किसी घर की दीवार पे?
जब माइक्रो इन्वर्टर खुद ही मॉड्यूल पे लगे हैं, वो करंट को डीसी को एसी में बदल रहे हैं, तो अब वो इन्वर्टर में तो जाएंगे ही नहीं दोबारा, तो वो किस में जाते हैं, कंबाइनर में जाते हैं। इसलिए हम माइक्रो इन्वर्टर के केस में कंबाइनर लगाते हैं। और मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। एक फ़ोटो देखी थी मैंने यहाँ कहीं पे, देखो जो आप मैं आपको सर्किट बता रहा था ना, वो ये है। देखो ब्रांच सर्किट 1, ब्रांच सर्किट 2, ब्रांच सर्किट 3, वो किस में जा रहे हैं, कंबाइनर में। समझ रहे हो, तारें मिलजुल के कंबाइनर में जा रही हैं इसके थ्रू, ठीक है, जंक्शन बॉक्स के थ्रू कंबाइनर में जा रही हैं। एक सर्किट की तार एक उसमें जा रही है, दूसरे सर्किट की तार दूसरे में जा रही, तीसरे सर्किट की तार तीसरे में जा रही है। कंबाइनर क्या करता है, सारी तारों को मिला के कंबाइन करके एमएसपी में भेज देता है सारी तारें। ये सीन होता है कंबाइनर। कंबाइनर का मीनिंग देखोगे गूगल पे, कंबाइनर का मतलब क्या होता है, कंबाइन करने वाला कंबाइनर, तारों को जोड़ देता है, सारी तारों को मिला मिला के एक ही सिंगल तार भेज देता है, प्लस माइनस की जो भी होता है, ठीक है। कंबाइनर का यही काम होता है। आई होप गाइस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी मैं और चैप्टर बनाऊंगा, अभी इतना जल्दी नहीं है कि जब मैं खुद सीख रहा था मेरे को इतना जल्दी समझ में नहीं आया। देखो ये रंग बिरंगी चीज़ें देख रहे हो, मॉड्यूल बहुत ज़्यादा लग रहे थे। ये जो हरे नारंगी येलो ब्लू कलर है, ये क्या है सर, ये गाइज यही है आपके सर्किट। देखो सारी तारें मिलजुल के कहाँ गई, कंबाइनर में चली गई। वो जो गुलाबी वाली लाइन जा रही है ना, वो सी लिखा है ना मैंने, वो आपका कंबाइनर है। देखो मैंने 4 सर्किट बना रखे, 1 2 3 4, 9 9 9 9 18 9 3 27 9 चौको 36, यानी कि मेरे इस फाइल में 36 मॉड्यूल थे और मैंने चार चार सर्किट बनाए। लिखा भी सर्किट 1 सर्किट 2 सर्किट 3। अब आप बोलोगे अरे यार सर आपने क्यों आप क्या ड्रामा है, आपने 4 सर्किट क्यों बनाए, 9 9 9 9 के 4 क्यों बनाए सर, क्या ड्रामा है ये। अब देखो गाइज, ना तो इसमें मेरा IQ 7+ था इस फाइल में, ना मेरा IQ वो वाला था 7 वाला जिसमें 16 के सर्किट जाते हैं। इसमें मेरा आई थिंक मेरा वो ऊपर पे देखो IQ 7A72US है। इसकी डाटा सीट गूगल पे खुद सर्च मारना और वहाँ पे देखना, वही मैक्सिमम सर्किट पर ब्रांच कितना लिखा था, 11। इसमें मैं 12 की सर्किट नहीं बना सकता, इसलिए 9 के बनाए। देखो गैस, वीडियो तो आज की समाप्त होती है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या बता रहे थे। गाइस ये वीडियो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, मैं अभी चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ, मैं अभी और वीडियोस निकालूंगा। जब आप उन वीडियोस को देखोगे और बाद में वापस आके इन वीडियोस को देखोगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं सबसे पहले मैं ये चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ सारे, क्योंकि मैं जब काम सीख रहा था मेरे को खुद ये मेरे पल्ले नहीं पड़ते थे। मैं 2-3 महीने तक ये इन्वर्टर के केसेस मेरे समझ में नहीं आते थे। अभी जो मेरी ये तो मैंने माइक्रो इन्वर्टर के बारे में बताया आज की वीडियो में, सिर्फ माइक्रो इन्वर्टर के बारे में। तो इसके बाद मेरी वीडियो होगी, वो होगी सोलर एज सेंट्रल इन्वर्टर के बारे में, या आप कह सकते हो स्ट्रिंग इन्वर्टर के बारे में। उसका केस अलग होता है, उसमें भी डाटा शीट का खेल है। डाटा शीट में सारी वैल्यू दी रहती है और कुछ फार्मूले लगते हैं, वो फार्मूले सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। ये चैप्टर मैं अभी भी कुछ भी उठा के इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि जो कुछ भी उठाना है ना मेरे को, वो वीडियोस मैं बाद में बनाऊंगा। अभी मैं ये सीरीज़ में चैप्टर इसलिए ला रहा हूँ कि ताकि मेरी एक बार ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब मैं वो आलतू फालतू वीडियोस बनाऊंगा, उसके बाद जब वापस आप आके ये वाली वीडियो दोबारा देखोगे ना, तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। क्योंकि मैं अपना बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझाने के लिए। ये नहीं आएंगी अभी समझ में, तुम वीडियो 10 बार देखो 1000 बार देखो, नहीं आएंगी समझ में, बहुत इम्पॉसिबल है इन्हें समझना है। या तो आप यूट्यूब पे इनके बारे में सर्च मारो, या फिर गूगल में पढ़ो। जब आप सर्च मारोगे, थोड़ा खोजबीन करोगे, तब आपके पल्ले में पड़ेंगे सारी सर्किट स्ट्रिंग क्या है ये कबाड़ा। तो गाइज सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी मेरे ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, इसके बाद मैं कल स्ट्रिंग इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा। जब स्ट्रिंग इन्वर्टर के बारे में
बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको DWG भरना बताऊंगा, उसके बाद का आगे का प्रोसेस बताऊंगा धीरे धीरे। तब मेरे सारे चैप्टर ख़त्म हो गए, तब मैं आपको ग्राउंड माउंट की ट्रेनिंग दूंगा। ग्राउंड माउंट कौन कौन सी होती है, ग्राउंड माउंट के बाद आपको बैटरी फाइल बताऊंगा। और भी फाइल्स होती, ग्रे फाइल्स होती हैं, सेंट जोस की फाइल्स होती हैं, और भी टाइप की फाइलें होती हैं। बैटरी, बहुत सारी बैटरी लगती हैं, बैटरी के बारे में भी बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। बैटरी होती है, और भी टाइप की फाइल होती है। ब्लास्ट की फाइलें होती है, ब्लास्ट फ्लैट रूफ की फाइलें होती है। अभी जो अमेरिका में फाइलें होती है वो हिप रूफ पे होती हैं, वो फ्लैट रूफ नहीं होती। इंडिया में जो हमारी छतें रहती है वो फ्लैट रूफ होती है, उनके लिए हमें ब्लास्ट सिस्टम का यूज़ करना होता है। उसके लिए उसका अलग फंडा होता है। धीरे धीरे इस चैनल पे आपको सारी नॉलेज दूंगा मैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी टाइम लगेगा, बस एक बार मैं सारे चैप्टर्स ख़त्म कर दूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, कैसे कैसे, अभी मेरे को खुद नहीं पता। बाकी मैं अपने बेस्ट वो करूँगा। मैं कभी कभी लाइव आ जाया करूँगा इस पेज में, ताकि आप धड़ाधड़ उसी टाइम कमेंट मारते रहो, मैं बताता जाऊँगा चीज़ों को। ऐसे में लाइव बताने में जल्दी आदमी समझता है, ठीक है। तो गाइस, अगर तुम्हें मेरा बताया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है कुछ भी, तो यार चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ जो परमिट का काम सीखना चाहते हैं। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ वीडियोस, क्योंकि मेरे को पता है कंपनीज़ में किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता, वो आपको हर चीज़ नहीं बता पाता। क्योंकि मैं खुद सब कुछ झेल के आ चुका हूँ, खुद से सीखना पड़ता है। जब तक इच्छुक नहीं हुए तब तक काम समझ में नहीं आएगा, तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। अगर, क्योंकि सोलर का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो सीखो, सिखाओ अपने दोस्तों को। तो ठीक है, वीडियो आज के यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड बाय गाइस। आज मैंने कोई एडिटिंग नहीं की वीडियो में, वन टेक वीडियो है, तो मैं कहीं भी अटक जाता हूँ या मेरे वर्ड्स ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाते हैं, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ओके बाय, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। ओके बाय बाय।